ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 23 मार्च 2024। वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। हम प्रकृति के ऊपर जीत कब पा सकते हैं? प्रकृति किसको कहते हैं? इस शरीर को प्रकृति कहते हैं। पंच तत्व को भी प्रकृति कहते हैं। आत्मा पुरुष है और ये शरीर प्रकृति है। इस शरीर के ऊपर जय कब प्राप्त कर सकेंगे? कभी कभी सोचते हैं कि शरीर में जब बीमारी होती है, बीमारी ठीक हो जाएगा, शरीर का सारे इंद्रिय आपका बात सुनने लगेंगे, नहीं तो आपको अपोजिशन नहीं करेंगे, है ना। कोई दर्द नहीं है, आराम से जिंदगी चल रहा है, कोई मेडिसिन लिए या ना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका हम प्रकृति जीत कहते हैं। कभी कभी सतयुग में भी कोई बीमारी तो नहीं रहता है तन के ऊपर, तो सारे सुख का साधन में मिला हुआ रहता है। लेकिन आज बाबा वरदान में कहते हैं, प्रकृति जीत आत्मा किसको कहते हैं? वर्तमान समय में जो भी इस दुनिया में साधन, जिस साधन में जो गुण है, विशेषता, अवगुण जो भी है, उसके साथ आप इंद्रिय द्वारा कनेक्शन में आएंगे। भले वो चीजों में जो टेस्ट हो, जीभ द्वारा अनुभव करना, आंखों द्वारा जो चित्र, है ना, कोई गांव या कोई सीनरी देखने के लिए जाना, कानों द्वारा कोई सॉन्ग्स सुनना, नाक द्वारा कोई खुशबू लेना, चमड़ी द्वारा स्पर्श का ज्ञान, ऐसे इस दुनिया में अलग अलग चीजों में जो भी गुण है, वो अनुभव आत्मा इंद्रिय द्वारा करती है। उसका इच्छा, वो अनुभव करने का कोई भी इच्छा इस स्थूल दुनिया में कोई भी कर्मेंद्रिय द्वारा उस चीज के ऊपर जो गुण है उसको अनुभव करने का इच्छा आपके मन में आया, उसको प्रकृति जीत नहीं कहते। कोई भी हो, कितना भी अच्छा स्थूल में, भले वो बाबा का टोली भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं, गहने भी हो सकता है, कोई शरीरधारी भी हो सकता है, कोई अवर इट में भी माना, इस स्थूल दुनिया में रहने वाला कोई भी एक चीज, भले वो स्थूल हो सूक्ष्म हो, तो उस चीज के ऊपर मुझे जय प्राप्त करना है। इसका मतलब उससे भी अच्छा वाला सुख मुझे और कहाँ भी मिलना चाहिए, तभी हम ये इंद्रियों के सुख को हम त्याग कर सकते हैं। वो सुख ऐसा रहना चाहिए, इवन सत्युग त्रेता युग में भी आपने शरीर के माध्यम द्वारा अनुभव किया हुआ न हो। सर्वश्रेष्ठ स्थूल वतन से भी ऊपर वो सिर्फ भगवान की याद द्वारा ही हो सकता है। ऐसी सारे पदार्थों के ऊपर आपको आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन, आसक्ति नहीं होना चाहिए, इसका मतलब उस चीज को यूज ही नहीं करना है क्या? यूज करना है कि नहीं? क्या हमको तपस्वी बनकर जंगल में जाकर
तपस्या करते बेटे, सभी को त्याग करें। बाबा कहते ऐसा नहीं, जो भी साधन है यूज करो, लेकिन उस साधन में जो गुण है वो गुण के तरफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल हम पानी पीते हैं, राइट, नॉर्मल पानी जिसको आपने ना गर्म किया हुआ हो, ना फ्रिज में रख के उसको आइस कोल्ड या ठंडा नहीं बनाया हुआ हो, तो पानी पीने के लिए लाइम डालकर, जूस बनाकर, छाछ बनाकर नहीं, एज इट इज फॉर्मेट पानी क्यों पीते हैं? टेस्ट के लिए। चाय पीते हैं टेस्ट के लिए, है ना, दूध पीते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन पानी जो पीते हैं, पानी पीना है, अंदर बाहर उसको क्लीन होना चाहिए। हाँ, पानी को हम यूज करते हैं, लेकिन कोई इच्छा कंप्लीट करने के लिए नहीं। कभी कभी आपको प्यास होता है, उसके लिए आप पानी पीते हो, दैट इज फॉर रिक्वायरमेंट, नॉट फॉर टेस्ट। जरूरत के लिए हम यूज करते हैं। अभी देखो, पेट भरने के लिए हम भोजन खाते हैं, दैट इज ओके, लेकिन टेस्ट के लिए खाते हैं ना। चावल सांबर दही खाया, नो प्रॉब्लम। गोभी मंचूरी खाया, वो टेस्ट के लिए है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते कोई भी पदार्थ उसके अंदर आसक्ति ना हो। यस, ड्रामा के अनुसार जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं या ऐसे आपको ऐसे सिचुएशन आता है, कभी कभी हम बाबा के घर में भी जाते हैं ना, नॉर्मल नॉर्मल जो स्पीकर्स लोग रहते हैं उनको स्पेशल भोजन दिया जाता है। नॉर्मल में भी कभी कभी आप जाते हैं, कहाँ कहाँ 108 वैरायटी का भोजन बनाते हैं, 36 प्रकार का भोजन बनाते हैं। भले ऐसे ऑप्शन है तो लेना बाबा खराब नहीं कहते हैं, लेकिन खाने के टाइम पर वो आसक्ति नहीं आना चाहिए। माना खाने के टाइम पर उसमें जो टेस्ट है, गुण है, या पंच तत्वों में उसमें जो एडिशन हुआ है, उसके तरफ आपका मन न जाते हुए उस चीज के साथ आप जब कनेक्शन में आते हो, उससे उस समय उससे भी ज्यादा भगवान की याद तो अच्छा लगना चाहिए, सताना चाहिए। ये सिर्फ भोजन खाने के समय पर नहीं। यस, कभी कभी आपको घूमने के लिए जाना पड़ता है। मुझे पर्सनली कोई टेंपल में जाने का कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं, इच्छा नहीं है, लेकिन कभी गांव में रिश्तेदार आते हैं, लौकिक या अलौकिक परिवार वाले आते हैं, वो कहते हैं भाई आइए, भाई जाइए, जाएंगे, ठीक है, उनके साथ हम जाते हैं। इस तो उनको लगता है कि हम उनके साथ में हैं, लेकिन वहां जाने के बाद हम अपने ईश्वरीय मस्ती में, भले सब जो विधि है वो सभी फॉलो कर रहे हैं, वहां का जो पूजा लिया, वहां का जो भंडार रहते हैं उसको लगाए, वो सभी फॉर्मेट करते हैं, लेकिन अटेंशन बाबा की तरह। जैसे आप जानते हो ना, बाबा बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है। जब आपको बुखार आता है, जीभ में कोई टेस्ट नहीं है, क्या आप भोजन खाना बंद करते हैं क्या? डॉक्टर क्या करते हैं, भोजन खाना ही है, नहीं तो बॉडी वीक हो जाएगा। आसक्त होकर नहीं, अनासक्त, क्या करें, खाना है ना, नहीं तो साइड इफेक्ट होता है ना, तो खा लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही बच्चे, इस दुनिया में कोई भी चीज के साथ आप कनेक्शन में आते हो, उस समय आसक्त होकर आपने उसके साथ संबंध में आए, उसमें गुण का अनुभव किया, तो आप प्रकृति के ऊपर जीत नहीं प्राप्त किए हैं। सारे साधन को यूज करो, लेकिन उसके साथ कनेक्शन में ना रहो। तो करना क्या है, सिंपल सीक्रेट बाबा कह रहे हैं, अच्छे देखो, जो चीजों में जो गुण है उसको आपने लिया, लेने के लिए जीभ के ऊपर रखा, उसको लेने के लिए अपने शरीर को उस तरफ लेकर गए, काश्मीर वैष्णो देवी लेकर गए, सुनने के लिए लेकर गए। इसका मतलब दुनिया में जो भी साधन के ऊपर रावण का विकार चार्जड है, वो आपको अच्छे लगने लगा है, तो दुनिया का जो विकार आपका मन लेने का इच्छुक है, तो देवता बन गए ना। वो सभी चीजों में क्या है, विकार भरा हुआ है ना, इच्छा है। तो बनना क्या है,
तो बाबा देखो एक एग्जाम्पल कहते हैं प्रैक्टिकली, बच्चे जब भोजन खाते हो, खाने के पहले बाबा की याद रखकर सकाश देकर खाओ। इसका मतलब आपने भक्ति मार्ग में भी देखा होगा, वही एक भोजन भगवान के आगे रखते हैं, जो प्रसाद बनता है तो भगत लोग कितना भाव से खाते हैं, उसमें टेस्ट नहीं देखते हैं। एक पर्सन, एक मनुष्यात्मा तिरुपति के लिए जा रहा है, पहले दिन नाइट में रास्ते में बेंगलुरु से निकला है, नाइट में एक नॉर्थ इंडियन भोजन खाते हैं, वेजिटेबल ही सही, 500 रुपीज पर मील है, खाता है। और नेक्स्ट डे तिरुपति में जाकर दोपहर का भोजन खाता, इतना सिंपल भोजन, चावल और एक रसम दिया जाता है। फिर उनको जो भक्ति का भाव रहने वाले आत्मा को क्या अच्छा लगता है। स्थूल में देखा जाए 500 रुपए का भोजन में कितना अच्छा घी डाला हुआ है, कितना अच्छा अच्छा वैल्यूएबल्स ड्राई फ्रूट सब लगाया हो, स्थूल रूप में सारे गुण, टेस्ट, प्रकृति का सारा गुण उसमें है। लेकिन जब टेम्पल में भोजन खाते हैं, उसमें जो बनाया है, बनाने वाला, परोसने वाला, जो ब्राह्मण उसको प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उसमें भगवान का शक्ति ऐड होने के कारण वो भोजन करने के टाइम पर उसका माइंड सेट कैसा रहता है, वो किसके साथ जुड़ता है, क्या भोजन अच्छा लगता है, पंच तत्वों का भोजन या भगवान का भोजन। भक्ति मार्ग वाले बच्चे तो भगवान कौन है यथार्थ जानते नहीं है, सिर्फ भगवान के कनेक्शन करने से भक्ति का एक ऑर्डिनरी भोजन जब वो प्रसाद बन सकता है, तो आप अभी ज्ञानी हो। अभी आपके द्वारा भगवान की शक्ति हर चीज के ऊपर बैठना चाहिए, वो चार्ज होकर वो प्रसाद के रूप में आपको आना चाहिए। जैसे कोई बच्चों मेडिसिन नहीं लेते तो उनको क्या करते हैं, टैबलेट दूध में डालकर डाल देते हैं ना। टैबलेट डालने से क्या होता है, दूध के साथ वो मेडिसिन भी बॉडी के अंदर जाएगा और वो मेडिसिन वो काम करेगा। तो जहां भी बाबा आपको भेजता है ईश्वरीय सेवा के लिए, देवता, यस भोजन खाओ, बाबा को याद में खाओ, इसके मतलब वो भोजन से भी मैं बाबा को खिला रहा हूँ, बाबा को खिला रही हूँ, तो वो प्यार कितना अच्छा लगता है ना। कभी कभी माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार से भोजन खिलाती है, वो भोजन जो बनाती है ना उसका टेस्ट पेट भरता है ना, उससे भी ज्यादा बच्चों को खिलाने से बच्चे जो जितना खुश होते हैं ना, इसमें इनका पेट भर जाता है। मैं भोजन के लिए बैठता हूँ, मेरी माँ कहती है वो खाओ, ये खाओ, ये खाओ, वो खाओ। मैं कहता हूँ, मुझे कहती हूँ ना आप खाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत एज हो गए ना, मुझे नहीं चाहिए, आप खाओ, आप खाओ। है ना, बच्चों को खिलाने का कितना मन रहता है, हम खाते उनका पेट भर जाता है ना। तो ऐसे बच्चों अभी अपने प्यारे भाई बहनों को, पंच तत्वों को, खुद अपनी आत्माओं को वो सच्चे माँ का प्यार का भोजन खिलाओ। तो खिलाने का समय है अभी, खाने का नहीं। इसका मतलब पंच तत्वों से लेने का नहीं, देने का भाव हो। तब आपको कहेंगे प्रकृति जीत, उसके ऊपर आप जय प्राप्त किए। अभी आप ले रहे हो, इसका मतलब आपका लोन अकाउंट बढ़ रहा है। अभी आप पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब आप मालिक बन गए, है ना। तो चेक करो, कोई भी पदार्थ इच्छा से खाते हो और भगवान का प्रसाद रूप में खाते हो, भले आपके पास धन हो, भोजन हो, जो भी हो, प्रसाद के रूप में आता है। तो कोई भी आसक्ति नहीं, जो भी मिला यज्ञ से मिला। जो हमने आज ईश्वरीय सेवा की उसके लिए भगवान ने दिया, ऐसा मन का स्टेज रहता है। चेक करो, अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। एक बात याद रखिएगा, यह पदार्थ माना नॉट ओनली स्थूल चीज, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे, पोते, नाना, जो भी रिलेटिव्स, जन, तन मन धन जन, वो भी आपको अच्छे लगने लगा। इसका मतलब
विजय प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा लगने लगा, माना मोह आ गया, लोभ आ गया, नहीं तो कामना इच्छा आ गई, तो विकार के रूप में आता है ना। यस, किसी सभी के साथ रहो, फिर आत्मा समझ कर रहो, डिटैच, है ना। अब जानते हैं, पानी कितना भी पी लो, नो प्रॉब्लम। पानी में कुछ एडिशन कर लिया तो शरीर में अंदर चिपक जाएगा, बीमारी आने लगेगी। इसीलिए बच्चे स्थूल और सूक्ष्म में जो भी लेते हो ना, तो समझ कर ले लो। कभी कभी हम देखते हैं, मेरा पर्सनल अनुभव है, पहले हम बाबा हमको लौकिक में भेजे, अलौकिक में भेजे, सेवा केंद्र पर या कहाँ भी भेजे, वो कर्म होने के बाद मन लाइट होता है, इसका मतलब जो बाबा ईश्वरीय सेवा लेना चाहता है, बाबा ने ले ली। वो कर्म कर आने के बाद मन भारी है। मन भारी माना, भाई जो वो वेट कर सकते हैं क्या, माना उसको तोल सकते हैं, कितना किलो है, नहीं। सेवा होने के बाद मन लाइट नहीं है, किसी के प्रति, किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव चल रहा है, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, सेवा का रिजल्ट ऐसा नहीं आना चाहिए था, इन्होंने तो मुझे डांट लिया, हा? इनको तो ये गिफ्ट देना था, मुझे उन्होंने दिया नहीं। ऐसे कोई भी संकल्प मन में आया, इसका मतलब भारीपन हो गया, माना एक्सपेक्टेशन के तौर पर हम गए थे ना, तो हम हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं, बीमारी कम होने के लिए, दर्द कम करके बाहर आते हैं ना। इसीलिए ये चेक कीजिएगा, जहां भी बाबा आपको बेचता है, ऐसा नहीं ईश्वरी सेवा के नाम रखकर, ब्रांड रख करके आपको भेजना है, नहीं। बोले वट एवर इट मे बी द रीजन, हाँ ईश्वरी सेवा है, इसका मतलब जहां भी आज पहुंचते हो आप कलयुग में, वहां आपका जरूर हिसाब किताब, सेटलमेंट है वहां। जब वो सेटलमेंट होगा तो मन लाइट रहेगा। और भी आप लेकर आ गए, इसका मतलब लोने को, इसीलिए वो लोने को नहीं बनना चाहिए, तो इच्छा मन में नहीं आना चाहिए। इच्छाएं ही आसक्तियां का रूप है। कोई इच्छा आता है तो आपको लगता है उसको पाना है, लेना है। किसी के अच्छे कार पर बैठ गए, आपको लगा एक कार मेरे पास भी होता तो। कभी कभी क्या होता है ना, मैंने देखा है लौकिक में, ऐसे लोगों का जिद रहता है। क्या जिद रहता है जानते हैं? भी आपके कोई रिश्तेदार पहचान वाले फ्रेंड के पास एक कार है, आपको किसी एक दिन व्हीकल का जरूरत था, आपने पूछा उनसे, आपका एक्सपेक्टेशन था, आप पूछने से वो दे देंगे। ठीक है, आपने उनको पूछा, उन्होंने कुछ रीजन बताया कि आज व्हीकल नहीं मिलेगा, आपको पक्का मालूम पड़ गया पर्पसफुली ए आपको व्हीकल नहीं दे रहे, आपको गुस्सा आता है, जिद करते हो, आपको व्हीकल का जरूरत नहीं, तब भी क्या करते हैं, किसी भी हालत में इसके आगे इससे भी अच्छा व्हीकल मुझे मेरे घर के सामने रहना चाहिए। उस दिन आपने दृढ़ संकल्प लिया, और 2-3 महीने के बाद व्हीकल लाके रख दिया, तो कैश द्वारा नहीं, ईएमआई लोन पेमेंट द्वारा, ईएमआई तो पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कार है तो यूज करना पड़ेगा, तो माइनस में जाते हो ना, क्यों, इच्छा उत्पन्न हुई ना, इसके लिए तो टेंशन बढ़ गया ना अभी। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी स्थूल इच्छाएं आपको आसक्ति का रूप में आता है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, हमको खाने का इच्छा नहीं है, लेकिन देते हैं ना अच्छा लगता है, इसलिए हम खा लेते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह यथार्थ, यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। थोड़े समय के ये जो कलयुग का जो साधन है, आकर्षित तो नहीं करते हैं। जैसे सीता को गोल्डन हिरण आसक्त किया ना, अटैक किया ना। एक बार एक निमित्त टीचर बहने कह रही थी, जो बेंगलुरु में निमित्त बड़े बड़े दादियों को साथ रहती थी, वो जो बड़ी बड़ी दादियां आती है ना, स्पेशली गुलजार दादी की बात वो कह रही थी। गुलजार दादी ज्यादातर अंतर्मुखता में रहती है, बाहर में क्या होता है उनको पता नहीं चलता। तो समझ लीजिए उनको एक रोटी दिया, खुद खा रही है,
उनके लिए भोजन बनाने वाले अलग रहते हैं, उनको घी से बनाया हुआ रहता है, तो उनको कैसे चाहिए वो जानते हैं। तो उनको एक ये रहता है कि मुझे आज 1 रोटी खाना है या 2 रोटी खाना है, जैसे उनका प्लानिंग रहता है। तो 1 रोटी परोस लिया, तो खा रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने आधा खा लिया, इनका मन में क्या होता है, उनको ज़्यादा खिलाना है, ज़्यादा खिलाना है, ठीक है? तो बीच में ये लोग क्या करते हैं, उनका माइंड डाइवर्शन करते हैं। माना कोई उनको दादी करके किसी ने बुलाया, तो दादी ने क्या किया, ऐसे मोड़ा, तुरंत ये लोग क्या करते हैं, जो आधा हुआ रोटी है ना, उसको वहां उनके जो प्लेट से उठा देते और फुल रोटी डाल देते। वो दादियां तो इतना भोले हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता है कि पहले का रोटी मैंने आधा खा लिया था, ठीक है? दूसरा रोटी खाने लगी, उसको 80% खा लिया, तब और एक प्लान करेंगे और उनका माइंड डाइवर्ट करेंगे और नया रोटी डालेंगे। इसका मतलब दादी कहती नहीं नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया, मुझे रोटी नहीं चाहिए। दादी, एक जो रोटी आपको डाला था ना, ये आपने कंप्लीट नहीं किया। हर रोज 1 रोटी तो आप खाते थे ना, आज 1 रोटी भी कंप्लीट नहीं हुआ, खा लो ना। इसका मतलब क्या है, वो रोटी खा रहे, वो आसक्ति नहीं। उनको क्या आसक्ति है, भगवान को याद करने का। वो इतना रहने के कारण जो प्लेट में जो रोटी चेंज किया, उसके तरफ भी उनका अटेंशन नहीं है, ठीक है? लेकिन ये अटेंशन ज्यादा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मेरी जिंदगी में बार बार होता है कि मैंने भी आपको कहा है, ये कभी कभी सोचता हूँ बहुत अच्छा योग के स्टेज पर हमको काम करना है। स्पेशली मैंने बहुत जगह पर मैंने देखा है, जो कर्म के तरफ हमारा ज्यादा अटेंशन नहीं रहेगा तो कर्म गड़बड़ हो जाएगा। कि शेविंग पेस्ट की जगह पर टूथपेस्ट आएगा, टूथपेस्ट की जगह पर शेविंग पेस्ट आएगा, ठीक है? ऐसे बहुत बार होता है, क्योंकि अभी मुझे घर में भी काम करना पड़ता है ना, तो बर्तन को कहाँ रखना और एक कहाँ रख देते, क्यों, अंदर से योग में है, लेकिन उस कर्म की तरफ जितना परसेंटेज में हमको एनर्जी रखना चाहिए वो भी रखना चाहिए। इसका मतलब बाबा क्या कहते हैं, अच्छे अटेंशन रखो, लेकिन जो भी साधन मिलता है उसको आसक्ति न रहे। इसका मतलब बाबा मुझे ये चाहिए, नो डिमांड टू बाबा। बाबा देना चाहता है तो दे दो, यस। एक बार आपको कहना है बाबा ये मिलेंगे, मिलेगा तो सेवा के लिए अच्छा होगा, दैट इज नॉट फॉर पर्पस, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं, सेवा के लिए मिलेगा तो अच्छा रहेगा। बाकी देना या न देना बाबा के हाथ में है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, ईश्वरी जिंदगी में, मुझे जो चाहिए ना, मुझे पूछने का जरूरत नहीं। स्पेशली स्थूल साधन के बारे में मैं कह रहा हूँ, जब चाहिए बाबा देता है। और कितना सुंदर बात है, उसमें कोई भी मेरा मालिकपन नहीं रहता, वजन तो कुछ मालिकपन है ही नहीं। जो भी साधन हमको जो चाहिए सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उसका मालिकपन नहीं। जहां भी मैं जाता हूँ, कार चाहिए, मिल गया, कार यूज किया, जो मालिक है उनके हाथ में दे दिया और भागे बस। मालिकपन मैं और मेरा लेंगे ना तो टेंशन का बात आता है। यह पदार्थ प्रकृति के साधन हैं, जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे, तब प्रकृति जीत बनेंगे। आसक्ति ना हो, यूज करो, उसमें ज्यादा अटेंशन, आसक्ति नहीं होना चाहिए। लास्ट एग्जांपल बाबा कहते हैं, जब हम पहले स्लीपर में जाते थे, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टाइम एसी में गए, कितना खुशी, हाँ एसी मिल गया, उसमें फुल मन लगाकर एंजॉय किया फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम किया थोड़ा सा कम, अभी नॉर्मल हो गए, एसी है ना, चल। आसक्ति नहीं है, उसमें जा रहे हैं लेकिन ज्यादा टेंशन। ऐसे साधन को यूज करो, लेकिन आसक्त होकर नहीं। स्लोगन, मेरे मेरे के जमीलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। जितना आप मेरे मेरे कहते हो, वो मेरे की तरफ आपका मन बुद्धि खींचता है और आप नीचे आ जाए। इसलिए मेरे को छोड़, इसे भी बाबा का है, और बेहद में चले जाओ, ऊपर चले जाओगे। मेरा बिल्डिंग है, मेरा जायदाद है, मेरा परिवार है, मेरा शरीर है, तो उसमें मेरे बढ़ जाएंगे ना। ऊपर जाएंगे तो सारे विश्व का कल्याण कर सकते हो, सारे विश्व ही मेरा है। ऐसे क्या करो, अपने को चेंज करो, मुझे भोजन खाना है नहीं, सारे विश्व को भोजन खिलाना है। बेहद में जाने से मेरे मेरा जो झमेला है ना, वो समाप्त हो जाएगा। ओके, ओम शांति।